सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय 1 गाथा 17 पडीनियम च बुद्धाणं वायादुव कम्मुना आविवा जईवा रहस्य नेव कुज्जाकयाईवी। इस गाथा का अर्थ आचार्य एवं गुरुदेव के समक्ष प्रकट में या एकांत में मन वचन क्रिया या किसी भी रूप से उनके प्रतिकूल आचरण नहीं करे। इस गाथा का भाव गुरु एवं वरिष्ठ जनों के संबंधों में तनाव क्यों आता है, कैसे संवाद विवाद बनता है, अविनीत के जीवन के विघातक स्वरूप से मुक्त होने के लिए परमात्मा ने इस गाथा में कुछ संकेत निर्देश दिए हैं। कठिन शब्दों का अर्थ पडीनियम च बुद्धाणम मतलब आचार्य गुरुदेव एवं वरिष्ठ जनों के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना। वाया अदुव कम्मुना मतलब वचन से या क्रिया से किसी भी रूप से। आविवा जईवा रहस्य मतलब सार्वजनिक रूप से प्रकट में या एकांत में अपरोक्ष रूप से या छिप करके। नेव कुज्जा कयाईवी मतलब कभी भी उनके प्रतिकूल आचरण नहीं करे। कभी हो सकता है गुरुदेव या वरिष्ठ जनों की विचारधारा अभिव्यक्ति हमारे मन के अनुकूल ना हो, हमारी विचारधारा के खिलाफ हो, लेकिन सामाजिक शिष्टाचारवश वह व्यक्ति उनका सामने विरोध नहीं कर पाए, लेकिन छुप करके प्रतिकूल व्यवहार या टिप्पणी करता हो, तो परिणाम स्वरूप परिवार में समाज में विरोधाभास नकारात्मकता का माहौल निर्माण होता है। यह सारी संवेदनाएं अनुभूतियां साधक के आत्मविकास में, परिवार के समाज के विकास में शत्रु के समान बाधाएं तथा प्रतिकूलताएं उपस्थित करती हैं। गुरु एवं वरिष्ठ जनों के सामने प्रतिकूल व्यवहार करना या सामने अनुकूल व्यवहार करके पीठ पीछे प्रतिकूल व्यवहार करना, यह प्रतिकूलता विरोधाभास की भाषा और आचरण व्यक्ति के लिए, परिवार एवं समाज के लिए शत्रु के समान काम करता है। परमात्मा का निर्देश है कि प्रतिकूलता से मुक्त हो जाए, तभी आराध्य वंदनीय वरिष्ठ जनों की अभिव्यक्ति को शब्दों के परे जाकर भावों को समझने का सामर्थ्य आएगा। अनुभूति के स्तर पर गुरु के सत्य को, तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने अंतर की पूरी चेतना, अपना पूरा व्यक्तित्व उनके प्रति अनुकूल होना चाहिए, तभी उनसे प्राप्त हुआ आशीर्वाद सफल होता है। अपनी सोच से उनका मूल्यांकन न करके उनकी सोच को सत्य मानकर जीना, यह विनीत के जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र इस गाथा में प्रकट हुआ है। जीवन के लिए इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, किसी भी परिस्थिति में माता पिता वरिष्ठ जनों के समक्ष प्रतिकूल विरोधाभास से नहीं बोले, न ही प्रतिकूल क्रिया करे। सीख नंबर 2, माता पिता या वरिष्ठ जनों की पीठ के पीछे बुराई नहीं करे। बच्चों के लिए इस गाथा से क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, जब बड़े या माता पिता अनुरोध करते हैं या कुछ निर्देश देते हैं तो इसे दिल से उनके सामने स्वीकार करे, शिकायत नहीं करे, बिना शर्त के फैसले स्वीकार करे। उदाहरणार्थ, माता पिता आपसे अध्ययन करने के लिए कहें और आप दोस्तों के साथ खेलना चाहते हो। यदि आप उनसे सहमत है और अध्ययन शुरू करते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में किसी से शिकायत न करें कि उन्होंने आपको अध्ययन करने के लिए मजबूर किया है। सीख नंबर 2, अगर माता पिता ने आपको उनकी पसंद की ड्रेस खरीदने के लिए कहा है और अगर आपने इसे स्वीकार कर लिया है तो इसके बारे में किसी और से कभी शिकायत न करते हुए उसे पहने, कोई विरोध नहीं, पूर्ण सहयोग। सीख नंबर 3, शिक्षक चुप रहने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए कहते हैं।
तो तुरंत पालन करें। परिवार के लिए इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, जब परिवार के सदस्य अनुरोध करते हैं या कुछ निर्देश देते हैं तो इसे दिल से उनके सामने स्वीकार करें और उनकी अनुपस्थिति में भी बिना शर्त के फैसले स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, यदि परिवार किसी ऐसे स्थान पर जाने की योजना बना रहा है जहां आप नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन परिवार के अधिकांश लोग उस स्थान पर जाना चाहते हैं, तो उसे स्वीकार करें। आउटिंग पर रहते हुए खुशी से इस घटना का आनंद ले। कोई विरोध नहीं, पूर्ण सहयोग। सीख नंबर 2, कभी कभी हम बिना किसी कारण या बहुत छोटे कारणों का विरोध करते हैं। अगर हम विरोध करने की प्रकृति को छोड़ दे तो हम शांति और खुशी के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। यह हमारे तनाव को कम करता है और दोनों तरह से जीत की स्थिति बनाता है। व्यवसाय के लिए इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है? पूरी पारदर्शिता के साथ व्यवसाय करें। ग्राहक विक्रेता को जो सामान दिखाया है और वादा किया तो वही सामान दिया जाए। ग्राहक को लेखा परीक्षकों से प्रतिक्रिया के साथ बातचीत न करे, समीक्षा टिप्पणियों के रूप में ले। यह इस गाथा का अर्थ है। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।